हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा। जो आज की रीडिंग है वो खास उन व्यूअर्स के लिए है जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी। अब वो लव होगी या अरेंज होगी, हम ये देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। अब आपके सामने वही पाइल्स तीन सामने पड़ी हैं, आपको चूज करनी है एक पाइल। मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल वन क्या है। सो पाइल वन इज लॉर्ड गणेशा। अगर आपको लॉर्ड गणेशा लगता है कि गणेशा आपका आंसर देंगे तो आप पाइल वन चूज कीजिएगा। पाइल टू इज लॉर्ड शिवा। तो अगर आपको लगता है कि भोलेनाथ आपको जवाब देंगे तो आप चूज कीजिएगा पाइल टू। एंड लास्ट इज कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, पाइल थ्री। तो अगर आपको लगता है कि कृष्णा जी आपको जवाब देंगे तो आप थर्ड पाइल को सिलेक्ट करना। सो आपके सामने टोटल थ्री पाइल्स हैं, आप इनमें से एक चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली या फिर न्यूमेरिकली वाइज। वन टू एंड थ्री आपको जो भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये लॉर्ड आपको जवाब देंगे तो आप ऑन दैट बेसिस चूज कर लीजिए अपनी एक पाइल। चलिए शुरू करते हैं विद पाइल वन जिन्होंने लॉर्ड गणेशा चूज किए हैं। प्लस मैं आपको लास्ट में रेमेडीज भी बताती रहूंगी ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही या फिर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी इश्यूज बीच में आ से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंजेस, कोई डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं रेमेडीज को फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल वन जिन्होंने लॉर्ड गणेशा चूज किया है। तो पाइल वन जिन्होंने लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि उनकी शादी कब होगी। सो लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, फोर ऑफ कप्स आपका सबसे पहला कार्ड आया है। एंड देन टेन ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल फीलिंग से भरे हुए इंसान है पाइल वन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड द फाइनल कार्ड, ओके, टू ऑफ लवर्स। तो कुछ ज्यादा कप्स आए हैं आपके। एंड जो मुझे विजिबल हो रहा है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे ना बहुत ही फीलिंग्स से, लाइक दे आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड बहुत ही सेंसिटिव हो गया आप। आपको ना छोटी छोटी चीजें जो है ना हर्ट कर जाती होंगी और बहुत ज्यादा डीप थिंकर हो गया आप। तो ये मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नजर आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो इस तरीके के होंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि जो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो है ना देख रहे हैं और प्रपोजल्स जो है मैरिज प्रपोजल्स, प्लस आप बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास अभी कुछ प्रपोजल आया भी हुआ हो और आप उस बारे में सोच रहे हैं। कुछ माइंड में आपके चल रहा है कि क्या ये प्रपोजल ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मैरिज है उसमें मुझे लगता है कि 4 मंथ्स लगेंगे, लेकिन 4 मंथ्स के बाद जो है पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपके जो आप सर्च कर रहे हो या फिर अगर आप डिलेमा में हो तो वो सब जो कंफ्यूजन हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा और एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो ये सब पॉसिबल होगा आफ्टर 4 मंथ्स। और ये भी हो सकता है कि 4 मंथ्स के बाद आपको वो बिल्कुल एक जो आप चाहते हो वो प्रपोजल आपको मिल जाए और 4 मंथ्स के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत है। प्लस मैं आपको बता दूं कि लव मैरिज होने के जो चांसेस हैं आप लोगों के पाइल वन बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें मुझे लगता है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो भी हो
हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि लव मैरिज होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर से कुछ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और शायद इसीलिए आप जो है अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप जो चाहते हैं अपने पार्टनर से जो कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट 4 मंथ्स के बाद हो जाए और पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज हो। सो लव मैरिज में मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि जो आप हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जिस तरीके की चाहते हैं वो बिल्कुल होंगी। और आप जो है बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और आप एक बहुत ही लविंग नेचर के हैं, तो वैसे आप फैमिली चाहते हैं और वो आगे जाके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सब होगा। और वो लव मैरिज के थ्रू मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें मुझे आपका जो सक्सेस रेट है, या फिर आप इस तरीके के रहेंगे कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा, लेकिन जो हैप्पीनेस आप सर्च कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी अरेंज मैरिज में। तो जो मुझे ये क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो लव मैरिज है वो आपको हैप्पीनेस देगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो कन्फ्यूजन अभी क्रिएट हो रही है वो दूर होगी आपके माइंड से, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक विजन आपको मिलेगा। और आपकी जो मैरिज होगी उसमें आप जो भी चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ हो जाए, तो फिर वो आपके जो भी आप सोच रहे हैं, जिस तरीके का आप पार्टनर चाहते हैं वैसा आपको पार्टनर मिलेगा। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्या पता जो आपका पार्टनर हो या आप हो वो जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के हों, और आपकी जो मैरिज रहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जिस तरीके का आप चाहते हैं ना कि यूनियन हो, वो रहेगा। और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो है लव मैरिज में रादर देन अरेंज मैरिज। तो चांसेस बहुत है कि आपकी लव मैरिज हो और इसमें आप जो चाहते हैं कि आपकी फैमिली हो, और क्योंकि आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और ये सब जो अभी चल रहा है वो सब आपका जो एक सिचुएशन है वो 4 मंथ्स के बाद बिल्कुल ही आपको एक अपोजिट सिचुएशन देखने को मिलेगी। और चांसेस हैं कि जो आप जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल होगा, और आपकी शादी जो होगी लव मैरिज की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। सो पाइल 1 ये मुझे नज़र आया है आपके कार्ड से। प्लस मैं अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं अभी आप, तो ऐसे में जो रेमेडी है, क्योंकि आप लोगों ने लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज़ किया था, तो मैं आपको रेमेडी भी यही बताऊंगी कि आप जो है एक मंत्र जाप ओम गम गणपते नमः का जाप करिए, या फिर आप ये भी करिए कि वेंसडे को आप लॉर्ड गणेशा को दुर्वा चढ़ाइए। साथ में अपनी जो भी आपकी विश है वो विश आप लॉर्ड गणेशा से बोलिए, अपनी प्रेयर कीजिए लॉर्ड गणेशा के सामने। तो आपकी जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी विघ्न अभी आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड गणेशा को हम जानते हैं कि वो विघ्न हरता है। तो फिर आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो फिर दूर हो जाएंगे, और आप जो भी चाहते हैं वो आपकी विश फुलफिल जरूर होगी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 3 जिन्होंने लॉर्ड शिवा चूज किए। सो व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 2 यानी कि लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सन आया है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं क्लैरिटी के लिए। द फूल एंड एक फाइनल कार्ड। ओके,
सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे जो ओवरऑल लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ही एक हैप्पी फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन है और आपको ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप भी जो जो मैरिज को अभी बहुत टाइम है आपका, अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इस साल कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगले साल आपके इनिशियल फेज में, इनिशियल मंथ्स में आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है। लेकिन अभी इसमें क्योंकि आपको टाइम लगेगा और ये भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस बारे में कि मेरी शादी कब होगी, काफ़ी बेसब्री से आप इंतज़ार क्योंकि कर रहे हैं। तो ये जो शादी है आपकी, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लव मैरिज के चांसेस मुझे आपके बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं और जो अरेंज मैरिज है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपके चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी ज़्यादा अच्छी भी रहेगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फिर शादी की जो बात की लाइफ होगी अरेंज मैरिज में, उसमें आप और आपका पार्टनर जो है, क्या पता आप दोनों ही साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो अरेंज मैरिज जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। और इसमें अभी टाइम लगेगा, तो ये भी हो सकता है कि इस साल तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगले साल जो इनिशियल मंथ्स होंगे उसमें पॉसिबिलिटी पूरी है, आपकी शादी होगी और बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है। क्योंकि जो आप है ना बहुत ही फन लविंग है और आप जो चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर हो वो आपके साथ ट्रैवल करे, आपके साथ जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, उनमें भी वो इंटरेस्ट ले, कुछ आपकी ऐसी थिंकिंग होगी। तो बिल्कुल आपको पार्टनर जो है वो इसी तरीके का मिलेगा और आपको पूरा हेल्प आउट करेगा, पूरा आपको सपोर्ट करेगा, इस तरीके का लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन वो सब पॉसिबिलिटी है अरेंज मैरिज में जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें आप एक बार देख लेना अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ और बाकी जो भी है आपके कंपैटिबिलिटी कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्योंकि बेसिकली वही डिपेंड रहता है और डिपेंड करता भी है। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। प्लस मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि अगर आप इन केस कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मंत्र है आप लोगों के लिए वो है ओम नमः शिवाय। तो आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप मंडे के मंडे आप लॉर्ड शिवा टेम्पल जाइए, वहाँ पे उनको जल चढ़ाइए। तो साथ में आप वहाँ पे रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। तो आपको जो भी दिक्कतें आ रही होंगी वो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पायल 3 जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा का कार्ड चूज किया है। सो पायल 3 जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। Ten of Swords. Okay, Seven of Wands. Three of Threes. So, the Empress का कार्ड आया आपका। And Three of Cups. तो मुझे कुछ ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो आप लोग हैं, आप लोगों को ये भी हो सकता है कि 10 मंथ्स, कुछ मंथ्स लगेंगे आपके, या तो ये भी हो सकता है कि इस विंटर में आप की पॉसिबिलिटी है कि शादी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आप अपने पार्टनर को जो ढूंढना चाहते हैं, आप ऐसे में लव मैरिज करना चाह रहे हैं और ऐसे में बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और आप चाहते हैं कि लव मैरिज हो जाए। लेकिन जो मुझे आपकी हैप्पीनेस है अरेंज मैरिज में ज़्यादा नज़र आती है। और अरेंज मैरिज में आप जिस तरीके का पार्टनर चाहते हैं, यानी कि आप जो
जो है, आपकी जो चाहत है, आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही प्यार करने वाला, आपको समझने वाला पार्टनर मिले, क्योंकि आप जो है आप उस फीलिंग्स के साथ भरे हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर है बिल्कुल वैसा ही हो जैसे आप हैं। तो वो अरेंज मैरिज में आपकी जो आप चाहते हैं, आपकी नीड्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, वहाँ पे फुलफिल होते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं आपके पाइल 3 के। और ऐसे में जो आपकी जो शादी रहेगी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, और आप जो है सेलिब्रेट करेंगे इसे अपने पार्टनर के साथ। और हर एक दिन जैसा होता है ना कि शादी में आप जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ। तो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो आपको मैंने बताया कि जो आपकी शादी है उसमें 10 मंथ्स लग सकते हैं। ऐसे में जो आपका सर्च है वो खत्म होते हुए नज़र आ रहा है आफ्टर 10 मंथ्स, पॉसिबिलिटी ये है। एंड जो अरेंज मैरिज है उसमें मुझे आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अरेंज मैरिज आपकी जो है उसमें आपके जो भी आप सर्च कर रहे हैं क्वालिटीज अपने पार्टनर के अंदर, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको कोई अड़चने आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपने लॉर्ड कृष्णा का कार्ड चूज किया है। तो मैं आपको बता दूं मंत्रा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये मैंने आपको मंत्र बताया है ना बहुत ही खास है। तो अगर आपकी कोई भी विश है वो फुलफिल ज़रूर होगी। ये जो क्लीम है ना इतना पावरफुल है कि आपका जो भी आप जिस तरीके का पार्टनर चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे कि आपकी शादी कब हो, क्या कोई भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आ रही हो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो क्लीन वर्ड है ना इतना पावरफुल है। मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी क्लीन पर कि किस तरीके से जो ये एक क्लीन शब्द है ना। ये थी आज की रीडिंग। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उस पे भी रीडिंग करके वीडियो बनाऊंगी, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और तब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और शेयर करते रहिए as much as possible. Thank you for watching. God bless you all. Love and light. Namaste. Bye bye.